a term to understand about things. What are rocks? What are their components? How they were formed? And second, the difference between elements, minerals, and rocks. And how do the elements and minerals helps informations of the rocks. Second thing, are the same elements involved in the formations of the earth crust, or also involved in the formations of the entire earth, or is there any difference in its percentage? क्या ये सभी एलिमेंट्स मिलकर के ही क्रस्ट का निर्माण किए हैं और वही सभी एलिमेंट्स मिलकर के पूरे पृथ्वी का भी निर्माण किया है, या इसकी प्रतिशतता में कोई अंतर है? ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं जो पृथ्वी के निर्माण किए, मिलकर के पृथ्वी का निर्माण किए? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर मेड ऑफ द अर्थ एंड व्हिच ऑफ देम कंट्रीब्यूट द मोस्ट? उसमें से कौन सा ऐसा ज्यादा है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है पूरे पृथ्वी के निर्माण में? ठीक है, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज radius is 6,371 kilometers from this point to this point, right? What is a rock? What are rocks? Do you have some idea about it? Pardon? Divide parts, solidified parts of magma, but not correct answer. More and more the total mass of the earth, in which only 4 elements account for the total mass of the earth. 8 एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट कितना है? 8, जो पूरे पृथ्वी का निर्माण किया। उसमें से 4 ऐसे एलिमेंट हैं, 4 ऐसे एलिमेंट है जो 90% टोटल मास का निर्माण करती है। समझ में आया? सिर्फ 8 एलिमेंट कितने परसेंट का निर्माण किया है? 99% टोटल मास ऑफ द अर्थ, of which 4 elements account for the total mass of the earth. First of all, what are rocks? Rather than being deep much, let me try to give you simplistic answers. The materials of the crust and earth and lithospheres is known as rocks. The materials of the crust, the materials of the lithosphere is known as rock. Right? What is rocks? The material, सभी की जो मास है उसमें 8 एलिमेंट हमने बता रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वही 8 एलिमेंट मिला करके पूरे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। 99%, 99% जो अर्थ का जो फॉर्मेशन है किस पे है डिपेंड? ये 8 एलिमेंट। और उसका परसेंटेज अलग अलग है, और इसी का खेला है पूरा पृथ्वी। समझ में आया? Because rocks play very important roles in the formations of the landform. Difference between landform, landscape, and topography. Do you know or not? Iron and oxygen
अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कौन है? संपूर्ण पृथ्वी आयरन हो जाएगा। अगर सिर्फ क्रस्ट की बात की जाए, जिसकी थिकनेस कितना है, लगभग 30 to 35 किलोमीटर, कहाँ से? ऊपर से, पृथ्वी की बाहरी परत है ना, वहां से कितना? 30 से 35 किलोमीटर। ऑक्सीजन उसमें क्या करता है? मेन रोल अदा करता है। सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन। और ये क्या है? आयरन है। और 8 एलिमेंट है। 2 एलिमेंट तो इसमें नहीं है, 2 एलिमेंट इसमें है, अलग अलग है। इसका मतलब है कि जितना पृथ्वी, पूरे एलिमेंट पृथ्वी का जो निर्माण किया है, उसमें से 2 एलिमेंट्स ऐसा है जो एक्स्ट्रा किसमें है? क्रस्ट में। और वो 8 में, मतलब 2 इसमें नहीं है और 2 उसमें अलग अलग है। ठीक ना, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स। इसको पहले लिखिए। क्या चीज? ये 2 एलिमेंट्स है, पोलर में नहीं है। सेकेंड थिंग्स, फोर four most abundant elements account for the total mass, account for the 90% of the total mass of the earth। 90% का बना रहा है लगभग 4 एलिमेंट्स, बाकी सब छोड़ दीजिए। उसमें भी 4 एलिमेंट्स कितना है? 75% प्लस उसको लेके जा रहा है। 2 एलिमेंट से लेके जा रहा है 75%, 3 एलिमेंट। इसका मतलब कि अगर अर्थ क्रस्ट की बात की जाए तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, और पूरे पृथ्वी की बात की जाए तो आयरन सबसे ज्यादा। क्या चीज? हाँ, हाँ, तो ये तो मेन है। ये 8 जो है, क्या बताए कि 8 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है, विच कंस्टिट्यूट 99% ऑफ टोटल मास होता है। ठीक है। अब नाउ एलिमेंट्स, मोर देन 2 एलिमेंट्स are organized to form a compound which is known as minerals। more than one and more than 2 elements of earth crust, more than 2 elements, more than one elements are organized to form earth crust elements compound which is known as minerals। And second, more than 2 minerals or more than 1 and 2 minerals are organized to form rocks। Means if I talk about rocks,
minerals final product is rocks. एक से दो एलिमेंट मिलाकर क्या करते हैं, मिनरल बना रहे हैं, और एक से दो मिनरल मिलाकर के क्या हो रहा है, रॉक्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें एक ग्रुप होता है, क्या होता है, मिनरल्स फॉर्मिंग ग्रुप होता है, रॉक्स का फॉर्मेशन का एक ग्रुप होता है। ठीक ना, most important minerals groups are silicate, carbonate, sulfide and metal oxide. Silicate, carbonate, sulfide and metal oxide, these are minerals group. Minerals group, very important. Silicate minerals group, it includes quartz, feldspar and ferromagnesium. Quartz, feldspar and ferromagnesium. किसका ग्रुप है, सिलिकेट मिनरल ग्रुप का। ठीक है, किसका, सिलिकेट मिनरल्स ग्रुप का। कौन कौन सा मिनरल है, क्वार्टज, फेल्डस्पार एंड फेरोमैग्नीशियम। क्वार्टज कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन, quartz is composed of silicon and oxygens. ये क्या होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है, रेसिस्टेंट एक मिनरल सही है, समझ में आ रहा है, ये हार्ड होता है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो प्रभाव होगा किसका, इरोजन एंड वेदरिंग का कम होगा ना, क्योंकि ये हार्ड है। परपोलेशन इसमें होगा नहीं होगा, पोरोसिटी इसमें क्या होगी, सांद्रता इसका क्या होगा, कम होगा ना। वाटर पेनिट्रेट इसमें करेगा कि नहीं, कम होगा। फेल्डस्पार
इसमें क्या हो सकता है, ये सॉफ्ट है थोड़ा सा उसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो इंक्लूड किया गया है कि इसमें क्वार्टेज में, इसके अपेक्षा ये सॉफ्ट है फेल्डस्पार। इसका मतलब है कि जो सॉफ्ट है तो बेदरिंग इसमें होगा, इरोजन ज्यादा हो सकता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें क्योलिन्स, एक प्रकार की चट्टान, एक प्रकार की मिट्टी होती है, बदल जाता है। फिर मैग्नीशियम में क्या होगा, नाम से कुछ पता चल रहा होगा, आयरन एंड मैग्नीशियम, डेफिनेटली इसमें कौन सा डोमिनेट करेगा, आयरन एंड मैग्नीशियम करेगा, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए फेल्डस्पार के बारे में। ये हो गया है फेल्डस्पार के बारे में 2 लिखिए। ये बिकॉज ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है। इट इज यूज्ड इन सिरेमिक्स एंड ग्लास इंडस्ट्रीज। मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें ये यूज होता है, और ग्लास इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। इसको एक लाइन लिख लीजिए। सिरेमिक्स एंड ग्लास इंडस्ट्रीज। It is weak, that's why it is broken down and are weathered, eroded. After erosions, it convert into kaolins. Sorry, clay, 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 not kaolin, clay. नेक्स्ट फेरोमैग्नीशियम, किसका, फेल्डस्पार का। ये इसी से रिलेटेड है, ये क्वार्टर से रिलेटेड है। हाँ हाँ हाँ, इसमें लिखना फेरोमैग्नीशियम में, when silicons and oxygens are combined with ferrous and magnesium. Silicon and oxygens when combined with ferrous and magnesium, that is known as ferromagnesium. It means ये क्या होगा, it will be weathered and eroded, and जहां ये पाया जाएगा, इस तरह की चट्टानें मिलेगी, जहां भी मिलेगा वहां कंस्ट्रक्शन क्या होगा, वीक होगा ना। डैम बन सकता है क्या, रिजर्वियर नहीं बनेगी ना, बिल्डिंग नहीं बनेगा, ये सब इसकी खामियां। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा ग्रुप था, कार्बोनेट मिनरल्स, रॉक फॉर्मिंग ग्रुप्स। इसमें सिर्फ एक ही है, कैल्साइट। क्या है, कैल्साइट, लिख लीजिए इसके बारे में। सस्केप्टिबल टू केमिकल वेदरिंग, यस कैल्साइट।
वेरी मच सस्केप्टिबल, संवेदनशील है, वेरी मच सस्केप्टिबल टू केमिकल वेदरिंग, humid area, chemical weathering, in humid area, humid area means आर्द्र, आर्द्र क्षेत्र में, humid area means आर्द्र क्षेत्र में, वहां केमिकल वेदरिंग क्या होता है, ज्यादा डोमिनेट करता है, और मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग कम होगा। और कहां करेगा डोमिनेट, कहां करेगा वो, फिजिकल वेदरिंग्स एंड मैकेनिकल वेदरिंग्स कहां डोमिनेंस इसका होगा, इसका विपरीत हो जाएगा ना। ये हमिड एरिया है तो हॉट में हो जाएगा वो, है ना, कार्बोनेट, कैल्साइट, लिखिए, कैल्साइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ दिस ग्रुप। Limestone and marbles having abundance of the calcite। हाँ, लाइमस्टोन क्या होता है, चूना पत्थर होता है, और मार्बल क्या होता है, अच्छा अभी तो बताएं नहीं, क्लासिफिकेशन ही नहीं के पता नहीं होगा, ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिए, लाइमस्टोन एंड मार्बल्स having abundant calcite, erosion, corrosion और बेदरी, ये सब कभी नहीं हुआ, करवाएंगे, ठीक ना। एक कोरेडेड क्या होता है, खरोच डालना, ऊपर से अपर सरफेस क्या करना, खरोच डालना, और वो किसके द्वारा हो सकता है ये, either in running waters, when this surface come contact in running waters and underground waters। इसका मतलब है कि लाइम स्टोन और मार्बल जहां होगा, ये कोरेडेड प्रोसेस इसमें हो जाएगी, किसके द्वारा, बाय रनिंग वाटर एंड अंडर ग्राउंड वाटर। और जहां जब होगा तो बड़ी बड़ी जो कमरा का निर्माण हुआ है, केव का जो निर्माण हुआ है, किसके द्वारा होगा, इसी के इरोजन के कारण होगा, ठीक ना। नेक्स्ट कौन सा था, सल्फाइड, लिखिए, पाइराइट एंड आयरन सल्फाइड, इसमें सिर्फ दो है, पाइराइट्स एंड आयरन सल्फाइड। When these minerals come in contact with water and atmospheric air, these form ferric hydroxide। फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं। लास्ट में कौन सा है, मेटल ऑक्साइड, मेटल में तो पता ही है, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कुछ नहीं, ये भी वाटर और कॉन्टेक्ट एयर के साथ कॉन्टेक्ट करता है, तो अपने अपने तरह से ये ग्रुप बनाता है, ठीक ना। इसमें सिर्फ मेटल लिख लेना है, आयरन है, एल्युमिनियम है।
ये सभी क्या था, ऑल दिस वेर मिनरल्स ग्रुप, मिनरल्स ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मिंग या रॉक मेकिंग। मतलब चट्टान को निर्माण करने में इस सभी मिनरल का क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। और एलिमेंट बनाते हैं मिनरल्स, और मिनरल बनाता है चट्टान। यहां तक हम लोग पता है। रॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कहाँ, it play very important roles in determining the characteristics features of the several type of erosional landfall. Several type of erosional landfall because the natures and magnitude of the erosions largely depend on the its structures and compositions of rocks. Why? Suppose that सपोज कि वर्टिकली 2 या 3 पट्टी बनी हुई है, बेड से है, और ये क्या है, ये चट्टाने हैं मान लीजिए पृथ्वी के अंदर, ये सब चीजें ठीक है। ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। ध्यान से इसको देखिए, वेदरिंग और इरोजन का प्रभाव कितना होता है। चूंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट लार्जली डिपेंड ऑन द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द रॉक्स। किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इरोजन एंड नेचर्स ऑफ रॉक्स। इसका मतलब है ये सॉफ्ट जब होगा, सपोज दैट यहां से नदी गुजर रही है, नदी गुजर रही है, इस चट्टान को क्या करेगा, ज्यादा, किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा। इसका मतलब यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनते चला जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह से। समझ में आया, बनेगी कि नहीं बनेगी। और ये अलग तरह का लैंड फॉर्म का निर्माण करेगा, एक अलग तरह का लैंड फॉर्म का निर्माण करेगा। स्थल रूप एक अलग होगा, इसका क्या होगा, लैंड फॉर्म इक्वल टू स्थल रूप, और लैंड स्केप इक्वल टू भू दृश्य, एंड टोपोग्राफी मीन्स स्थलाकृति। देयर आर वेरी बिग डिफरेंस। टोपोग्राफी मीन्स स्थलाकृति, लैंड फॉर्म स्थल रूप, एंड लैंडस्केप भू दृश्य। फेमस जियोमॉर्फोलॉजिस्ट विलियम मॉरिस डेविस, फेमस जियोमॉर्फोलॉजिस्ट विलियम मॉरिस डेविस, WM डेविस। The famous dictum of William Morris Davis: landscape is a function of structure, process, and time. Landscape is a function of structure, process, and time. Famous dictum and famous geomorphologist William Morris Davis from America.
structure process. He lay down on the dominance roles of rocks. स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम का मतलब ये हुआ कि प्रक्रिया, संरचना, प्रक्रिया और कलावधि, समय का क्या है, ये प्रतिफल होता है। किसी भी लैंडस्केप के बारे में कहा जा रहा है, किसी भी भूदृश्य के बारे में कहा जा रहा है। जैसे ही समुद्र तल से कोई चट्टाने ऊपर उठती है, तमाम वायुमंडलीय प्रक्रम जितना होता है, इरोजन हो, बेदरिंग हो, उसको क्या करता है, जमींदोज करने का प्रयास करता है, ठीक ना। उस पर इरोजन होता है, बेदरिंग होता है, डिपोजिशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। आखिरकार वो जमीन जो उठी हुई भाग है क्या हो जाता है, समतल भूमि में बदल जाता है। डेविस ने उसको क्या कहा, पेनिप्लेन, ठीक ना। उसको डेविस ने क्या कहा, पेनिप्लेन। इसका मतलब है कि जो स्ट्रक्चर, संरचना था उस चट्टान का, प्रोसेस, प्रक्रम जितना, जिसने प्रक्रम से वो गुजरा है, और समय तो उसमें लगेगा ही। इसका मतलब लैंडस्केप जो होगा, भूदृश्य जो होगी, किसका प्रतिफल होगा, ये तीनों का, अकॉर्डिंग टू द डेविस। ये बहुत बड़े महान क्या थे, वो आकृति विज्ञानी थे, जो मॉर्फोलॉजिस्ट थे। क्या थे, हिले डाउन। किसके बारे में बताया गया है, द मेन रोल, रॉक्स का मेन रोल के बारे में बता रहे हैं। Means it said about the rocks are the books of past earth history and fossils are the page. Rocks are the books of past earth history and fossils are the page. Suppose that हिमालय की संरचना को अगर हम समझना चाहते हैं आज के डेट में, इसका मतलब उसकी चट्टानों को अध्ययन करना पड़ेगा, उसमें किस तरह के जीवाश्म पाया जा रहा है ना। Either sedimentary rocks or metamorphic rocks. Manuscripts of the past earth history, ये क्या है, ये भूतकाल के चट्टानों का क्या है, पांडुलिपि है, मतलब लिखावट है। और ऑन द अदर हैंड ये क्या है, बेसिस ऑफ कंटेम्परेरी सीनरी, ये किसका आधार है, समकालीन दृश्यता का, समकालीन दृश्यता का क्या आधार है। ये क्या हो सकता है, किसी भी चीज को समझने के लिए चाहेंगे तो उसके चट्टानों को अध्ययन करना पड़ेगा। That's why it has been rightly said that rocks are books of the past of earth history and pages are fossils. चट्टाने भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं और फॉसिल्स उसका जीवाश्म, उसका क्या है, पेज है, पृष्ठ है। समझ में आ रहा है। तो रॉक्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, मिनरल्स की एलिमेंट्स बनाती है, किसका, मिनरल्स को, मिनरल्स बनाता है रॉक्स को, और रॉक्स मिलाकर के पूरा क्या क्या है, निर्माण क्या है, पूरे पृथ्वी पर, ठीक ना। अब इसका टाइप हमको लोग देखना है कि कितने टाइप का रॉक्स होता है। टाइप तो 25 है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है एकदम ब्रॉड कैटेगरी में जो बांटा गया है सिर्फ और सिर्फ 3 है, ब्रॉड कैटेगरी। अगर सिर्फ इग्निस रॉक्स की बात की जाए ना, तो उसका तो इतना है कि उतना आप लोग को पढ़ना नहीं है, पहला बात, ठीक ना, उतना आप लोग को पढ़ना नहीं, इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशंस, mode of formations, on the basis of mode of formations, all rocks have been categorized into 3 broad categories. First category, igneous rock. First of all, you will have to write on the basis of mode of formations. On the basis of mode of formations, all rocks have been divided into 3 broad categories, that is igneous rocks, metamorphic rocks and sedimentary rocks. Cooling, solidifications and crystallizations of molten liquid hot magma.
तीन प्रोसेस से गुजरा है। कौन कौन सा? कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। किसका? हॉट लिक्विड मैग्मा, है ना। अब इसमें दो प्रोसेस होगी। ये तीनों प्रोसेस या तो पृथ्वी के अंदर हो सकती है, या तो ये तीनों प्रोसेस पृथ्वी के ऊपर हो सकता है। जो पृथ्वी के ऊपर होगा, इस चीज को समझिए, जो पृथ्वी के ऊपर होगा, अगर ये तीनों प्रोसेस पृथ्वी के ऊपर होती है, और जो लिक्विड मैग्मा है, मोल्टेन मैग्मा है, अंदर है तो मैग्मा है, ऊपर आया तो लावा हो गया। तो जैसे ऊपर आता है तो जमने में ज्यादा समय लगेगा या कम लगेगा? डेफिनेटली कम लगेगा। इसका मतलब है कि क्विकली सॉलिडिफाइड हो जाएगी। इसमें क्रिस्टल का निर्माण होगा या नहीं? मतलब नहीं के बराबर। लेकिन अगर ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर जम जाती है सपोज, इसका सॉलिडिफिकेशन होने में कितना समय लगेगा? ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि अंदर तो ऑलरेडी हॉट है, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। इसका मतलब क्रिस्टल का निर्माण सबसे ज्यादा वहां हो जाएगा, ठीक ना। और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स इट इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल टाइप ऑफ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड, इसका एग्जांपल ले लीजिए। बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें कितने प्रोसेस होगा? सेडिमेंट्री में क्या क्या हो सकता है? टेल मी सम। लिथिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्शन, यस, लिथिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड सीमेंटेशन। cementation of deposits, sediments, लिथिफिका है सिली भवन। और सिली भवन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपेंशंस, कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपेंशंस, फैलाव और संकीर्णता, सिकुड़ाव मतलब सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, ठीक ना। ये प्रोसेस क्या है? लिथिफिकेशन कहता है। इसका मतलब लिथिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड सीमेंटेशन, ठीक ना। ये तीन प्रोसेस, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? किसका होगा? लिथिफिकेशन, सीमेंटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। डिपोजिटेड सेडिमेंट्स का, तलछटी चट्टाने इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तलछटी चट्टाने या अवसादी चट्टाने, है ना। तीसरा लाइम स्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड कॉन्ग्लोमेरेट। इसके बारे में कुछ बताएं। टेल समथिंग अबाउट दिस इंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन, मतलब प्री एग्जिस्टिंग रॉक, राइट। ये चट्टाने किससे बनी है? वो दोनों चट्टाने का कायांतरित रूप है ना ये वाला। तो प्रेशर और टेम्परेचर तो हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा जम गई हो, या बहुत ज्यादा किसी प्रकार का इसका क्या होता है? फॉर्म चेंज हो जाता है। और क्या चेंज हो जाएगा? कंपोजिशन चेंज हो जाता है, ठीक ना। लेकिन डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, कभी नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, डिसइंटीग्रेशन कभी भी नहीं होगी इसमें। लिखिए इसका, मेटामॉर्फिक फॉर्म ड्यू टू चेंज
formed due to change either in metamorphic rocks formed due to change either in form and composition of either igneous and sedimentary rocks in a particular palace, deposited in a particular palace, especially in marine area and इसमें विखंडन समाहित नहीं है। क्या है? विखंडन समाहित नहीं है। ये दब करके इसका रूप बदल जाए ड्यू टू प्रेशर के कारण, टेम्परेचर के कारण, लेकिन इसमें विखंडन नहीं होगा, डिसइंटीग्रेशन से नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और राइट डाउन अबाउट igneous rocks. Now game starts with here. किसको? हाँ, igneous rock. Rising molten magma beneath the earth surface or outer of the earth surface. But why it is called parent and primary rocks? Yes, because these rocks, these ancient igneous rocks, they are formed first of all rocks during the formations of the earth crust on cooling and solidifications of the rising magma at the time of earth origins of the earth. पृथ्वी के निर्माण के समय ही, जब क्या ज्वालामुखी उस समय आई होगी ना, उसी समय से ये चट्टान का निर्माण हुआ था। इसका मतलब कि ये चट्टान में फॉसिल्स होगा या नहीं? नहीं होगा ना? होगा कि नहीं? कन्फर्म है नहीं होगा। पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। क्योंकि ये इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी रॉक। और पेरेंट रॉक इसलिए कहते हैं कि इसी रॉक से और सेडिमेंट्री और जितने तरह की चट्टाने का निर्माण हुआ है किसी न किसी तरह से इसी रॉक से हुआ है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? पेरेंटल रॉक्स का। राइट डाउन अबाउट igneous rock. Igneous rocks are called primary rocks because these were originated these rocks formations of the earth crust during the formations of earth crust on cooling, solidifications and crystallizations on cooling, solidifications, crystallizations of hot liquid magma crystallizations of hot liquid magma at the time of origin of the earth, after the origin of the earth.